तो दोस्तों आखिरकार कई सालों के इंतजार के बाद स्क्रीम 7 रिलीज हो चुकी है। और इस बार गोस्टफेस पहले से ज़्यादा ब्रूटल, इंटेलिजेंट और डेंजरस बनकर वापस आया है। लेकिन इस बार मर्डर्स सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं हो रहे। इस बार असली टारगेट है सिडनी प्रेस्कॉट और उसकी फैमिली। फिल्म सस्पेंस, हॉरर, ब्रूटल किल्स और शॉकिंग ट्विस्ट से भरी हुई है। इसलिए आज हम पूरी मूवी को शुरुआत से लेकर एंडिंग तक डिटेल में समझेंगे। फिल्म की शुरुआत वुड्सबोरो के बाहर बने पुराने मार्शल हाउस से होती है। रात का समय है और बाहर तेज बारिश हो रही होती है। दो हॉरर कंटेंट क्रिएटर्स, स्कॉट और मैडिसन, वहाँ लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। उनका चैनल हॉन्टेड प्लेसेस और रियल क्राइम स्टोरीज के लिए फेमस होता है। स्कॉट कैमरा में बोलता है कि यही वो घर है जहाँ ओरिजिनल गोस्ट फेस मर्डर्स हुए थे। मैडिसन को घर बहुत क्रीपी लग रहा होता है, लेकिन स्कॉट व्यूज़ के लिए अंदर एक्सप्लोर करता रहता है। तभी अचानक उनका लाइव स्ट्रीम डिस्कनेक्ट हो जाता है और स्कॉट के फ़ोन पर अननोन कॉल आता है। वह हंसते हुए कॉल उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से वही आइकॉनिक डिस्टॉर्टेड आवाज़ सुनाई देती है। डू यू लाइक स्कैरी मूवीज़? पहले दोनों इसे प्रैंक समझते हैं, लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे में फुटस्टेप सुनाई देते हैं। मैडिसन डर जाती है। गोस्ट फेस फ़ोन पर कहता है, तुम लोग हिस्ट्री को एक्सप्लॉइट करने आए थे, अब हिस्ट्री तुम्हें खत्म करेगी। अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। स्कॉट कैमरा लेकर ऊपर जाता है और तभी गोस्ट फेस पीछे से हमला कर देता है। ब्रूटल नाइफ अटैक में स्कॉट बुरी तरह घायल हो जाता है। मैडिसन डरकर बेसमेंट में भागती है, जहां उसे पुराने गोस्ट फेस कॉस्ट्यूम्स और ब्लड स्टेन प्रॉप्स मिलते हैं। तभी पीछे अंधेरे में गोस्ट फेस मास्क दिखाई देता है और कुछ सेकंड्स बाद मैडिसन की चीख सुनाई देती है। यहीं से फिल्म ऑफिशियली शुरू हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है सिडनी प्रेस्कॉट पर। सिडनी अब शहर से दूर अपने हस्बैंड मार्क और टीनेज डॉटर टैटम के साथ शांत जिंदगी जी रही होती है। लेकिन अंदर से वह अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड होती है। वह हर रात डोर्स चेक करती है, अननोन कॉल से डरती है और हमेशा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। टेटम को लगता है कि उसकी माँ ज़रूरत से ज़्यादा पैरानॉइड है, लेकिन सिडनी जानती है कि गोस्ट फेस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ओपनिंग मर्डर्स की खबर सुनकर सिडनी समझ जाती है कि नाइटमेयर वापस आ चुका है। अगले दिन टाटम स्कूल में होती है। तभी उसके फ़ोन पर अननोन मैसेज आता है, योर मदर सर्वाइव्ड बट फाइनल गर्ल्स डोंट लिव फॉर एवर। पहले वो इसे मजाक समझती है, लेकिन अगले ही मैसेज में उसकी चाइल्डहुड फोटो भेजी जाती है। अब वह सच में डर जाती है। सिडनी तुरंत उसे घर ले आती है। उसी रात उनके घर के बाहर गोस्ट फेस कॉस्ट्यूम पहने कोई आदमी दिखाई देता है। पुलिस पहुंचती है, लेकिन अटैकर गायब हो जाता है। अब सिडनी को पूरा यकीन हो जाता है कि गोस्ट फेस वापस आ चुका है। सिडनी मदद के लिए गेल वेदर्स को कांटेक्ट करती है। गेल वेदर्स अब एक फेमस क्राइम जर्नलिस्ट बन चुकी होती है। गेल वुड्सबोरो वापस आती है और सिडनी से कहती है, हर जनरेशन को अपना गोस्ट फेस मिलता है। दोनों इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फिल्म में कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं। रायन जो टैटम का बॉयफ्रेंड है, लिली उसकी बेस्ट फ्रेंड, ईथन जो हॉरर मूवीज का बहुत बड़ा फैन है, डिटेक्टिव वॉलस जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और प्रोफेसर क्रेन जो हॉरर साइकोलॉजी एक्सपर्ट होता है। फिल्म धीरे धीरे हर कैरेक्टर को सस्पिशियस बनाती है, ताकि ऑडियंस गेस न कर सके कि किलर कौन है। कुछ दिनों बाद स्कूल में मर्डर विक्टिम्स के लिए मेमोरियल फंक्शन रखा जाता है। सभी कैंडल्स लेकर खड़े होते हैं। तभी अचानक प्रोजेक्टर अपने आप ओएन हो जाता है और स्क्रीन पर गोस्ट फेस दिखाई देता है। वह लाइव मैसेज देता है, रीबूट्स फेल्ड, रिक्वेस्ट फेल्ड, अब टाइम है फाइनल चैप्टर का। अचानक ऑडिटोरियम की लाइट्स बंद हो जाती हैं। पैनिक शुरू हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद टीचर की चीख सुनाई देती है। जब लाइट्स वापस आती हैं तो टीचर की डेड बॉडी स्टेज पर लटकी होती है। स्टूडेंट्स डरकर भागने लगते हैं और गोस्ट फेस भीड़ के बीच गायब हो जाता है। ये सीन पूरी फिल्म का सबसे केओटिक और टेरिफाइंग सीक्वेंस बन जाता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और सिडनी व गेल को पता चलता है कि सभी विक्टिम्स एक सीक्रेट ऑनलाइन हॉरर फोरम से जुड़े हुए थे। उस फोरम पर लोग रियल मर्डर्स डिस्कस करते थे और गोस्ट फेस किलिंग्स को आर्ट कहते थे। कोई एनोनिमस यूजर खुद को ट्रू गोस्ट फेस कहता था। अब सिडनी समझ जाती है कि ये सिर्फ सीरियल किलिंग्स नहीं, बल्कि एक कल्ट मूवमेंट बन चुका है। फिल्म के बीच में सबसे इमोशनल सरप्राइज रिटर्न होता है। ड्यूई राइली वापस लौटता है। ड्यूई पहले रिटायर्ड लाइफ जी रहा होता है, लेकिन सिडनी की मदद के लिए वापस आता है। उसका डायलॉग, हमने सोचा था ये खत्म हो गया, लेकिन ईवल सिर्फ शेप बदलता है। फैंस के लिए यह सीन बेहद इमोशनल बन जाता है। इसके बाद फिल्म का एक सबसे सस्पेंसफुल सीक्वेंस हॉस्पिटल में होता है। टाटम की एक दोस्त गोस्ट फेस अटैक में घायल हो जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है। रात के समय पूरा हॉस्पिटल लगभग खाली होता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और इमरजेंसी रेड लाइट्स ओएन हो जाती हैं। लंबे साइलेंट हॉलवे में दूर गोस्ट फेस दिखाई देता है। वह नर्स और सिक्योरिटी गार्ड को ब्रूटली मार देता है। टाटम मुश्किल से बच पाती है, लेकिन उसकी दोस्त मर जाती है। अब मामला और पर्सनल हो जाता है। धीरे धीरे सिडनी को एहसास होता है कि गोस्ट फेस उसकी फैमिली की हर मूवमेंट पहले से जानता है। मतलब किलर कोई आउटसाइडर नहीं, बल्कि कोई क्लोज पर्सन है। सस्पेशन रायन पर जाता है, लेकिन अगले ही सीन में रायन ब्रूटली मर्डर्ड मिलता है।
अब ऑडियंस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। फिल्म का फाइनल एक्ट अबैंडन थिएटर में होता है, जहां ओरिजिनल स्टैब मूवी का प्रीमियर हुआ था। सभी सर्वाइवर्स वहां पहुंचते हैं। थिएटर में पुरानी स्क्रीम मूवीज की क्लिप्स चल रही होती हैं। अचानक स्पीकर पर गोस्ट फेस की आवाज आती है, पीपल स्टॉप लविंग मूवीज नाउ दे लव रियल डेथ। तभी सारे एग्जिट्स लॉक हो जाते हैं और थिएटर में स्मोक फैलने लगता है। फिर ब्रूटल अटैक्स शुरू हो जाते हैं। ड्यूई गोस्ट फेस से लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पूरा थिएटर ब्लड बाथ में बदल जाता है। अंत में सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। इस बार 2 गोस्ट फेस किलर्स होते हैं। पहला किलर डिटेक्टिव वॉलेस निकलता है, जो सीक्रेटली गोस्ट फेस कल्ट चला रहा था। उसका मोटिव था फियर को इमॉर्टल बनाना। दूसरा किलर लिली होती है, जो टैटम की बेस्ट फ्रेंड थी। वो सिडनी और गोस्ट फेस लेगेसी से ऑब्सेस्ड थी। उसका डायलॉग होता है, पीपल वर्शिप सर्वाइवर्स बट किलर्स बिकम लेजेंड्स। इसके बाद फाइनल फाइट शुरू होती है। लिली टैटम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिडनी बीच में आ जाती है। ब्रूटल नाइफ फाइट होती है। सिडनी घायल हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। दूसरी तरफ गेल डिटेक्टिव वॉलेस से लड़ती है और आखिर में उसे गोली मार देती है। उधर सिडनी गोस्टफेस मास्क हटाकर लिली को खत्म कर देती है। पुलिस पहुंच जाती है और सब खत्म होता हुआ दिखाई देता है। कुछ महीनों बाद सिडनी अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। ऐसा लगता है कि नाइटमेयर फाइनली खत्म हो चुका है। लेकिन आखिरी सीन में एविडेंस रूम दिखाया जाता है। एक लॉकर धीरे धीरे खुलता है और अंदर रखा गोस्ट फेस मास्क गायब होता है। फिर पीछे से वही आइकॉनिक आवाज सुनाई देती है, व्हाट।